अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वाक़यात और सबक-आमूज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे अल्लाह नामी बस्ती में रहते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने हज़ारों नेमतों से नवाजा हुआ था, लेकिन जब रात सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन हफ्ता के दिन शिकार न किया करो। इतवार से जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो। एक दिन अल्लाह की इबादत और अल्लाह की मखलूक के लिए अमन के लिए रख दो। यूं अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से जुम्मा तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो ज़्यादा हाथ ना आती। हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो इनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आती। इनमें से एक शख्स को शैतान ने अपने झांसे में फांसा कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर रस्सी को समंदर में डाल दिया ताकि मछलियाँ फंसे, और शैतान ने कहा कि तुम मछली इतवार के दिन निकालना, इस तरह हफ्ते के दिन की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पर हफ्ते के दिन मछली कांटे में फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता है और खुशी से खाता है। आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी यही तरकीब बताने लगा, और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने समंदर से नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरें तो तालाब में फंस जाएं और हम इन्हें इतवार के दिन निकाल लें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो, छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें अगर हफ्ते के दिन मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी न करो। वो लोग आपका मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। इस बस्ती में दो ग्रोह बन के इन 70,000 अफराद में से एक ग्रोह वो था जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ थे और इन लोगों की इस्लाह करते थे, और दूसरा ग्रोह वो था जो गुमराह हो गए थे और अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। यूं इस पहले ग्रोह ने जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ थे इस बस्ती के दरमियान दीवार लगा दी, और ये हुक्म नाफिज हुआ कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और अल्लाह के फरमाबरदार इस तरफ। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, वो सब हंसते रहे कि हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। जैसे ही वो दो ग्रोह में तकसीम हुए, एक जो अल्लाह के फरमाबरदार थे दीवार के इस तरफ थे और जो दूसरे वो दीवार की उस तरफ, वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और दीवार की दूसरी तरफ नेक बंदे अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। बस जैसे ही सुबह हुई, दीवार की इस तरफ वाले अल्लाह के फरमाबरदार बंदे उठे तो उन्होंने महसूस किया कि दीवार की उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार की उस तरफ देखा कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों जैसी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। नेक लोग जो दीवार की इस तरफ देख रहे थे, उनमें जो इनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उनके कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना। इनको देखकर वो रोने लगे, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होके रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं रहे थे, और यूं वो 3 दिन बाद इस अजाब में आकर फनार हो गए। बेशक अल्लाह इन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। आज हम अल्लाह की इतनी ज़्यादा नाफरमानी कर रहे हैं। ये तो दुआ है इस आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्ल न बिगाड़ना, नहीं तो एक दिन मछली पकड़ने पर बंदर सूर बने। हम तो रोज़ इतनी नाफरमानियाँ करते हैं, कब के बंदर खंजीर बन के होते। दुआ है कि अल्लाह हम सब को अपना फरमाबरदार बंदा बनाए।